तो हेलो बच्चों, आज हम इस चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। अगर आपने पहला क्वेश्चन बिना किसी की हेल्प के खुद से कर लिया तो समझिए इस चैप्टर की आपकी बोर्ड लेवल की तैयारी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। ट्राई किया? चलिए समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको तीन चीज बताता हूं, आप उसको याद कर लेना। पहली चीज क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में या तो आइडेंटिटी यूज होती है या एलसीएम या कॉमन। अगर मैं यहां पे देखूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते, ना ही एलसीएम ले सकते, तो क्या यूज होगा, आइडेंटिटी। और वो कौन सी आइडेंटिटी होती है, हमारे पास आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारे पास क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रखेंगे, प्लस 2 की जगह पर 2, बीच में होती है मल्टीप्लाई। हमको पता है, पीछे हमने पढ़ा है, अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास सी अपॉन ए। अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल की कंपेयर करूं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो मैं देख सकता हूं ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहां पर 1। ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहां पर, हम यहां लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, और मैं बी की वैल्यू देखूं तो बी की वैल्यू मेरे पास -3 और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास -5। हमारे पास एबीसी आ गया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू कितने पास मेरे पास -3, तो -3 अपॉन ए की वैल्यू कितने पास 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी मेरे पास -5 और ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 1, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 1 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 9 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -10। अभी 10 इधर का है माइनस का, इधर का में आएगा हमारा प्लस में, तो 9 प्लस 10 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आता है 19। हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 19। अगर आपने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लिया तो आपकी बोर्ड लेवल की तैयारी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको खुद से ट्राई करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगभग थोड़ा सा चेंज होगा। हम इसको अगले क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक लेवल ऊपर करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of x square minus 3x minus 6, find value of alpha upon beta plus beta upon alpha। वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। आपने ट्राई किया? चलिए देखते हैं। मैंने आपको 3 चीज बताई थी। सबसे पहली चीज क्या थी, एलसीएम। दूसरी चीज क्या थी, कॉमन। तीसरा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज हो रही है? नहीं हो रही। एलसीएम नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं, एलसीएम ही लेंगे। क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो एलसीएम लेने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू फाइंड। तो मैं देखूं तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, ए की वैल्यू मेरे पास 1 होगी। बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है,
एक्स का कोफिशिएंट कितना है मेरे पास -3, सी की वैल्यू है -6। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं दोबारा से, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। क्या लेंगे इसमें हम? एलसीएम लेंगे। अगर मैं एलसीएम लूं तो मेरे पास एलसीएम आएगा बीटा अल्फा, और मैं बीटा अल्फा को अल्फा बीटा भी बोल सकता हूं। इसके आगे का स्टेप आपको पता है क्या होता है? इसके आगे का स्टेप है, इससे इसकी डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा, बचेगा अल्फा। फिर अल्फा की क्या करते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई। अगर आप अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा से करोगे क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर। क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर। फिर अल्फा से अल्फा कटा, बीटा, बीटा की मल्टीप्लाई बीटा से करी तो क्या आया? बीटा स्क्वायर। ये हमने निकालना सीख रखा है, और अल्फा बीटा का हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बीटा की हमको पता है सी अपॉन ए होती है, वहां पर हम पुट कर देंगे। अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना चाहूं तो मेरे पास आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं माइनस बी अपॉन ए रख सकता हूं, का हो स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मेरे को फाइंड करना है तो इसकी जगह पर मैं ऐसे रखूंगा, प्लस 2, बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई। अभी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? सी अपॉन ए होती है। ठीक है, अब माइनस बी की वैल्यू चेक करो तो -3, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की सेम प्लस 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है? -6, ए की वैल्यू कितनी है? 1। 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 6 जा 12। 12 अगर इधर प्लस में आएगा तो 9 और 12 कितने होंगे हमारे पास? 21 होंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? 21 आया। तो क्या मैं यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 21 लिख सकता हूं अपॉन सी अपॉन ए? क्या फॉर्मूला होता है इसका? सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 21 अपॉन सी की वैल्यू कितनी मेरे पास? -6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी मेरे पास? 1। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 21 अपॉन 6, वो भी क्या आएगा? माइनस का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। आप इसको खुद से ट्राई करिए। 3 चीज ध्यान रखना। क्या बताई थी मैंने आपको? वो आपने ध्यान रखनी है, कॉमन एलसीएम आइडेंटिटी। ट्राई किया? चलिए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम एबीसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एबीसी। हमारे पास ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? -5, और सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? -15। बहुत अच्छे। अब हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। इसको हम राइट करते हैं, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। आपने क्या सोचा? आपने एलसीएम सोचा? नहीं सोचा। कॉमन सोचा आपने? बहुत अच्छा सोचा आपने। क्या लेंगे इसमें? कॉमन। अब कॉमन क्या लेंगे? यहां पर अल्फा की पावर कितनी है? 3, और यहां पर अल्फा की पावर कितनी है? 1। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप कॉमन लो जो छोटा हो। अल्फा की पावर 3 छोटा, अल्फा छोटा? अल्फा कॉमन लिया। बीटा की पावर 3 छोटा, क्या है हमारे पास? बीटा। हमने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। अब यहां से आपने अल्फा कॉमन लिया, ठीक है? तो अल्फा की पावर 3 थी, अल्फा की पावर 1 कॉमन लिया, कितना बचोगा? अल्फा की पावर 2। बीटा कॉमन ले लिया, बीटा हट गया, प्लस की जगह प्लस। अभी आपने यहां से अल्फा कॉमन लिया, अल्फा से अल्फा, ठीक है, हट गया। बीटा की पावर 3, तो क्या बचेगा? बीटा की पावर 2 बचेगा। और देखो हमने ये भी निकालना सीख रखा है और ये भी निकालना हमने सीख रखा है। समझ भाई? अगर आपने ऐसा सोचा तो आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर दोबारा से हम वही सेम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, जो कि होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? -b अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमको निकालना है, सेम राइट कर देंगे, प्लस 2 बीच में मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास c अपॉन ए होती है। माइनस b की वैल्यू कितनी मेरे पास? -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू मेरे पास -15 अपॉन 1, तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 15 2 जा 30, 30 क्या होगा? प्लस में
30 और 25 कितना हो जाएगा हमारे पास 55 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आंसर की तरफ। अल्फा बीटा क्या होता है हमारे पास, सी अपॉन ए होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूं मैं 55। ठीक है, अब मुझे पता है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी मेरे पास -15, ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 1, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई लिख सकते हो, यहां पर मल्टीप्लाई भी होती है। ठीक है, 55 की जगह 55, आप इसकी मल्टीप्लाई खुद से कर सकते हो। ठीक है, अगर हम 15 5 जा 75 कैरी लगा 7, 15 5 जा 75 और 7 82, माइनस प्लस माइनस, ये क्या होगा इसका हमारा आंसर होगा। पहला क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई किया होगा, दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा, तीसरा क्वेश्चन अगर आपने जो भी क्वेश्चन खुद से करा है, आप फर्स्ट किया तो फर्स्ट डन कमेंट कर सकते हो, सेकंड किया तो सेकंड डन कमेंट कर सकते हो, थर्ड किया तो थर्ड डन कमेंट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा की पावर 2। ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से निकालिएगा और जो भी आपका आंसर आए आप कमेंट करिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। अब मैं थोड़ा हिंट दूं, हिंट क्या है, तीन चीज, एलसीएम, कॉमन या आइडेंटिटी। आप खुद से सोचना, इसमें एलसीएम निकलेगा, आइडेंटिटी लगेगी या कॉमन होगा। चलते हैं। तो बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस एम डिफर बाय 1 शो दैट एल स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इससे आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी होगी। ट्राई कर लिया आपने, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस एम। अब मैं आपसे यहां पे पूछूं ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1, बी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास माइनस एल, सी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास एम। अब अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपने बहुत बार इसको पढ़ रखा है, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास सी अपॉन ए होगा। ठीक है, अभी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी मेरे पास माइनस एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 1। तो मैं बोल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा हमारे पास प्लस का एल आएगा। ऐसे ही हम बोले तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कितनी मेरे पास एम, ए की वैल्यू कितनी 1, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा एम आएगा। अब यहां पर एक वर्ड आया है डिफर बाय 1, अगर इसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो उनका डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा कितना पता है हमको, पता है 1। यहां पर एक बात आप लिख सकते हो, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। क्यों, अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है, छोटे में से बड़ा नंबर गया, बड़े में से छोटा नंबर गया, तो अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, अगर अल्फा छोटा हुआ बीटा बड़ा हुआ तो क्या आता माइनस का आता, तो इसी वजह से अल्फा क्या होगा बीटा से बड़ा होगा। अब मैं अगर इसके नीचे लिखूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या पता है हमको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा एल है, क्या है हमारे पास एल है। अब हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू, इनको ऐड करोगे तो 1 प्लस एल। अब ये 2 क्या में जाएगा हमारा डिवाइड में, 1 प्लस एल बाय 2। अब अगर मैं बीटा निकालूं तो इसको मुझे पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट करें, फर्स्ट में करें या सेकंड में करें। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट, इसको माना ना हमने, तो हम इसको फर्स्ट में ही पुट करेंगे। कहां पुट करेंगे इसको हम फर्स्ट में। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है क्या एल है, तो अल्फा की जगह 1 प्लस एल बाय 2 प्लस बीटा की जगह बीटा इज इक्वल टू एल। अब ये काय में जाएगा उधर माइनस में, काय में जाएगा माइनस में, तो कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में। कर दिया पुट, बीटा यहीं पे रहेगा, ये क्या में जाएगा माइनस में जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू एल माइनस 1 प्लस एल बाई 2 काय में आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस एल बाय 2। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू एल माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस एल बाय 2 अपॉन 1 मान लो, एलसीएम क्या आएगा 2, 1 2 जा 2, 2 1 जा
2l माइनस सेम है तो 1 माइनस l, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है। तो बीटा इज इक्वल्स टू 2l में से l गया तो l माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक है, यहां तक आके समझ में आया। तो हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली, l प्लस 1 अपॉन 2, l माइनस 1 अपॉन 2। अब हम इसको इधर सोल्व करते हैं। आप ऊपर देखोगे तो l प्लस 1 l माइनस 1 आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब l स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू। अब इज इक्वल्स टू में क्या है, अल्फा बीटा। क्या मैं अल्फा बीटा की वैल्यू m रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। 4 क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो l स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू में 4m। 4m क्या आएगा माइनस में, तो l स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4m इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या बचा, 4m को आप इधर लाए, यहां पर क्या बचा होगा हमारा 0। अब बस इसकी सीरीज चेंज कर दो, l स्क्वायर माइनस 4m को पहले लिख लो, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और यही क्या करना था हमको, शो करना था। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर दिया है तो आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।